हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड घर पे ही रहे होंगे, बाहर नहीं घूमे होंगे। छुट्टियां कैसी बीती, पढ़ाई की? सो आई थिंक आपने थोड़ी सी पढ़ाई की होगी एंड रिवाइज भी किया होगा जो अभी तक हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उतना। आज की क्लास के अंदर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दूंगा कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि डिफरेंट ऑर्गन एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करने लग रहे हैं एंड एक एक्टिविटी जो है परफॉर्म करने लग रहे हैं। एंड उसको करने के लिए देर इज ए कंट्रोल विच इज रेगुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम। एंड जो नर्वस सिस्टम है वो तो हमने 10th के अंदर ही पढ़ा था, अब यहाँ पे भी पढ़ने लग रहे हैं। चीज यही है कि 10th के अंदर हमने जो पढ़ा था वो उतनी ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं था, लेकिन जो यहाँ पर है हमारी इस क्लास के अंदर है वो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल के अंदर होगा। जैसे न्यूरॉन को हम ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ब्रेन को हम काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ एक इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो हम साथ में देखेंगे। जैसे ब्रेन का स्पेसिफिक एरिया अगर डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से पर्सन जो है बोल नहीं पाता या फिर उसको समझ में नहीं आता कि क्या बोला जाने लग रहा है। स्पेशली हम ये भी देखेंगे कि सर्टेन इमोशंस रेगुलेट होते हैं जब बाहर से कोई स्टिमुलस आती है। तो किस तरीके से होता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो इन चीजों को रेगुलेट करता है। साथ में हम देखेंगे कि हमारा जो आई का कंट्रोल है एंड हमारा जो ईयर है वो किस तरीके से नर्वस सिस्टम के द्वारा जो है रेगुलेटेड है। हम देखेंगे कि जो ब्रेन है उससे कुछ नर्व निकलती है एंड वो डिफरेंट ऑर्गन तक गई हुई है। साथ में स्पाइनल कोड से भी कई सारे नर्व जो है वो निकली हुई है। अल्टीमेटली हम उनके बारे में देखेंगे, बट जो ब्रेन के द्वारा निकली हुई क्रेनियल नर्व उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे 10th के अंदर हमने इनके बारे में पढ़ा तो था, बट वो काफी शॉर्ट था। लेकिन इस क्लास के अंदर हम ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। हम साथ में नाम भी देखेंगे। हम अलग से ये भी देखेंगे, जैसे हमारा जो एक सिस्टम था फाइट एंड फ्लाइट वाला, जिसको 10th क्लास के अंदर हम कहते थे कि ये एक इमरजेंसी हार्मोन है। अगर कोई पागल कुत्ता पीछे पड़ जाता है उस टाइम पे सीक्रेट होता है। तो वी विल सी कि एक नर्वस सिस्टम भी इसी के लिए ही डेडिकेटेड है कि हम फाइट फ्लाइट वाले जो रिएक्शन जो है वो इमीडिएटली दे सके एंड अपने आप को सर्वाइव कर सके। इसके अलावा हम इस चैप्टर के अंदर और भी ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो नर्वस सिस्टम है उससे नर्व गई हुई है हमारी आईज के अंदर, और आईज के अंदर जाने के बाद में आईज जो है वो ऊपर नीचे साइड में या फिर इमेज फॉर्मेशन वो किस तरीके से करती है, वहां से मैसेज कैसे जाता है। एंड ऐसे ही जो ईयर्स है वो सुनते किस तरीके से है। कान का काम है सुनना, लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या है, हाउ नर्वस सिस्टम टेक पार्ट इन द लिसनिंग ऑफ द वॉइस। सिमिलरली हम और भी चीजें देखेंगे, जैसे कि एक जो नर्व है उसकी जो फंडामेंटल यूनिट है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्स बनती कैसे है। हम सभी को पता है ही भाई कि हम जो भी एक्शन करते हैं, पर्टिकुलरली हाथों का हिलाना या फिर जुबान का हिलाना या फिर इधर उधर, ये काफी ज्यादा स्पीड में होता है क्योंकि हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम है वहां पर जो मैसेज आता है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स की स्पीड के बराबर ही जाता है। तो वो इलेक्ट्रिक इंपल्स बनती किस तरीके से है, ऐसे अगेन ए गुड क्वेश्चन। इसके अलावा हम इस चैप्टर के अंदर वो डिफरेंट एक्सपेक्ट देखेंगे जिसके द्वारा एक ह्यूमन बाहर के आउटर स्टिमुलस को लेकर के रिस्पॉन्ड करता है, बिकॉज आवर बॉडी हैज लॉट ऑफ रिसेप्टर। जैसे अगर आपकी बॉडी को पेन होता है तो पेन का भी एक रिसेप्टर होता है। तो रिसेप्टर के बारे में आपने 10th के अंदर पढ़ा था, तो हम यहाँ पर उसी चीज को ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। सो इस चैप्टर के अंदर हम काफी ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे एंड इन काफी सारे डिटेल के अंदर आई वांट जस्ट टू गिव सम ग्लिम्सेस ऑफ दिस चैप्टर। तो ग्लिम्सेस के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं।